तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। नहीं, रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। Where a proposal is accepted by letter sent by post. Where a proposal is accepted by letter sent by post. The communication of acceptance will be complete as against the proposer when the letter of acceptance is posted and as against the acceptor when the letter reaches the proposer. ये बात हम लोग कर चुके हैं। अगर ये लेटर जो आया ये अभी अटका हुआ ये रास्ता में, तो भी ए बाउंड है क्या नहीं है? विल ए बी बाउंड? यस। ठीक है। एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचा नहीं है तो भी इसके लिए देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में टिक कब आ गया? 16 तारीख को जब इसने भेजा है, 16 तारीख को डाल दिया लेटर तो यहां टिक आ गया 16 तारीख को ही। अब ये लेटर नहीं भी पहुंच रहा है तो भी ए इज बाउंड। ए मना नहीं कर सकता, अरे भैया तेरा लेटर तो पहुंचा नहीं मेरे पास, तेरा एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं पहुंचा मेरे पास। अगर ए ऐसा कहे और ए बोलेगा देखो भैया ये तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, बी बोलेगा क्यों कैंसिल? ए बोलेगा देखो तुम्हारा लेटर मेरे तक पहुंचा नहीं, बी बोलेगा भैया देखो मैंने लेटर तो भेज दिया, पोस्टल डिले है, ये है वो है जो भी है, मैंने तो हाँ भेज दिया, जैसे मैंने हाँ किया कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया। तो ए बेचारा जो है पोस्टल वाला केस में ए के लिए जिस दिन उसने भेजा लेटर उस दिन से ए का जिम्मेदारी आ गया है कॉन्ट्रैक्ट में। अब वो पोस्टल डिले हो कुछ भी हो, ए पीछे नहीं हट सकता। Here A the proposer will be bound by B's acceptance even if the letter of acceptance is delayed by post or lost in transit. ये एकदम इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझ लीजिए। The golden rule is proposer becomes bound by the contract the moment acceptor has posted the letter of acceptance. बस ये गोल्डन रूल है दोस्त। इसका मतलब है प्रपोजर जो है जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया, लेटर मिले नहीं मिले, ए तो बाउंड हो गया। हमने हाँ का चिट्ठी भेज दिया, अब भैया तुम पोस्टल डिपार्टमेंट से जाके झगड़ा करो, हमसे झगड़ा मत करो। अब आइए बात करते हैं एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स। एंड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। हाउएवर इन केस ऑफ कॉल ड्रॉप्स एंड डिस्टर्बेंसेस इन द लाइन देयर मे नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेयर अ पैसेंजर undertakes a travel, the conditions of travel are printed at the back of the tickets. तो जैसे ही आपने हमारा टिकट खरीदा तो इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्ट किया कि आप 45 मिनट पहले आएंगे, ये एक्सेप्टेंस है आपका। हमारे टिकट में लिखा हुआ है, हमारे रूल्स में लिखा हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको रूल्स पता है, ये स्पेशल कंडीशंस आपको पता है, ये आपको पूरा करना ही है, और आप मान रहे हैं, आप पहले ही हाँ कह दे रहे हो, आपका तरफ से यस था, रजामंदी था, तभी तो आपने प्लेन का टिकट लिया। क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए कि भाई हर प्लेन का बोर्डिंग गेट 45 मिनट पहले क्लोज हो जाता है। अब आपको नहीं पता है तो आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते। तो दीज आर द स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशन का बोर्ड लगा हुआ है, तो क्या हम ये मान ले कि आपने कम्युनिकेट भी कर दिया और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया? हाँ जी, इसका आंसर है यस। लॉन्ड्री का रिसीट के पीछे में लिखा हुआ है आपका 10,000 का अगर साड़ी का कुछ नुकसान हो जाए, खो जाए, तो हम आपको 1500 रुपया दे देंगे। पीछे में लिखा हुआ है कि आप 15% क्लेम कर सकते हैं। तो एक बात बताओ कि ये टैसिट पीछे में लिखा हुआ है, क्या ये सही है? चलो एयरलाइन वाला तो चलो एक जनरल रूल है, सबके लिए है, और कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है एयरलाइन वाले रूल्स में कि भाई एक आदमी गलत तरीका से आपके साथ पैसे कमा रहा है, वो तो रूल्स है। ये इन्होंने अपना एक रूल बना लिया है कि अगर आपका कोई सामान खो जाए तो 15% देंगे, पीछे में लिखा हुआ है। जैसे एयरलाइंस वाले में बोलता लिखा हुआ है, तो वैसे ये लॉन्ड्री वाला भी बोल रहा लिखा हुआ है। तो बताइए क्या करना है? 10,000 का कोट दिया, खो दिया, 1500 रुपया देंगे। मतलब ये 8,500 का तो फायदा हो गया इसका। अपने आप ये तो बड़ा मस्त धंधा है, लॉन्ड्री करके तो 50 रुपया कमाएगा, और ये 15% लिख कर सबका सामान ले लो, लाखों रुपया का सामान ले लो,
ड्रेस मटेरियल ले लो और ₹1,00,000 का चीज 15% में सेटल कर लो। तो वैसे भी ये देखा जाए तो ये अन्याय है, गलत है। तो हुआ क्या, P lost her new sari, held in the terms were unreasonable, and P was entitled to recover full value of the sari from the dry cleaner. टेलीफोन टेलेक्स वाला में क्या होता है ना, जैसे मैंने कुछ ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दिया, अब जब वो एक्सेप्टेंस दे रहा है, हो सकता है कि बीच में लाइन डिस्टर्ब हो गई। तो अगर लाइन डिस्टर्ब हो गई है तो सामने वाला का जो उसने एक्सेप्टेंस दिया है, ही हैज टू मेक श्योर कि आई हैव हर्ड हिम। या अगर किसी ने टेलेक्स भेजा है, टेलेक्स बीच में ही गड़बड़ रह गया, आपका कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का मुझ तक पहुंचा ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, कुछ ऐसा सिस्टम से आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो जिसका पहुंचना या ना पहुंचना, हो सकता है पहुंचा, हो सकता है नहीं पहुंचा, और आप श्योर नहीं हो, आपने अपने तरफ से भेज दिया है, आपने अपने तरफ से टेलेक्स कर दिया, और वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, आई डोंट केयर, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। यू हैव टू केयर। अगर आपने यस कहा है जी, तो यू हैव टू केयर। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक एंड स्मोक बॉल कंपनी, एक कंपनी है, उसने कहा कि भाई मेरा ये स्मोक बॉल जो भी यूज करेगा एज पर द डायरेक्शन, उसे कोई भी प्रकार का इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता, और अगर हो गया तो हम इनाम देंगे। तो एक मिसेस कार्लिल थी, उसने इनका स्मोक बॉल खरीदा, यूज किया, और उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो अब वो कंपनी के ऊपर केस करती कि आप मुझे इनाम दीजिए। कंपनी का ये कहना है कि भाई तुमने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट किया, तुमने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट किया, बट तुमने एक्सेप्टेंस को हम तक तो पहुंचाया नहीं, तुमने तो बताया नहीं कि तुमने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट किया है। तो क्योंकि तुमने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट किया, इसका कम्युनिकेशन तुमने हमें नहीं दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और ये केस ऐसा था कि इसमें क्या बोला जा रहा है, आपने अगर मेरे कंडीशंस को पूरा कर लिया, मेरे ऑफर में जो कंडीशंस है, अगर आपने उस कंडीशंस को पूरी निभा दिया है, तो ये हम मान लेंगे कि आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी आ गया है। वी विल डीम दैट इट इज एक्सेप्टेंस एंड योर एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो कम्युनिकेटेड टू अस। आपको अलग से कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे अगर कोई कंपनी बोले हमारे स्मोक बॉल खरीद लो और ये ट्राई कर लो, और उसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो तो हम इनाम देंगे, तो हर एक पर्टिकुलर, अब लाखों लोग अगर यूज कर रहे हैं, तो लाखों लोग अलग से फोन कर करके तो कंपनी को बताएंगे नहीं, मैंने तुम्हारा खरीद लिया है और मैं यूज करके देख रहा हूं, आज दूसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। वी विल नॉट कम्युनिकेट टू द कंपनी, हमने आपका सामान खरीद लिया है, खरीद के एज पर योर इंस्ट्रक्शंस हम यूज कर रहे हैं, दैट इट सेल्फ मीन्स कि हमने आपकी बातों को मान लिया है, आपके बातों को वर्ड बाय वर्ड मान के चल रहे हैं। तो अगर उसके बाद भी, आपकी बात मानने के बाद भी काम पूरा नहीं हो रहा है, मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया है, तो इसका मतलब आपने गलत ऑफर दिया था। गलत ऑफर दिया था कि आप ठीक हो जाओगे, और आपने ये भी कहा था कि अगर ठीक नहीं होगे तो इनाम देंगे। तो चलो मेरा इनाम निकालो, सिर्फ परफॉर्मेंस कर दो, तो एक्सेप्टेंस अपने आप हो गया। एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो ऑफर तो कंपनी की तरफ से था ही। मिसेस कार्लिक ने स्मोक बॉल खरीद लिया, खरीद के जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस में लिखा था उसने कर लिया। तो ये काम जो उन्होंने किया है, ये अपने आप में ही ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया। ऑफर था भैया मेरा बॉल खरीद लो, खरीद के ये कर लो, तो हमने कर ही लिया ना। करने का मतलब ये हमने तुम्हारा ऑफर को मंजूर किया है, सीधा सीधी बात है। फर्दर, एज द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट रिक्वायर any communication of compliance of the condition, it was not necessary to communicate the same. The court thus in the process laid down the following 3 important principles. ये बहुत important. An offer to be capable of acceptance. An offer to be capable of acceptance. तो A के तरफ से एक ऑफर गया B के पास, must contain a definite promise by the offerer that he would be
बाउंड प्रोवाइडेड द टर्म्स स्पेसिफाइड बाय हिम आर एक्सेप्टेड। उसके टर्म्स अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो ए बाउंड हो जाएगा। एन ऑफर मे बी मेड ईदर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और टू पब्लिक एट लार्ज। तो ये ए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ये तो पूरे पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे दिया। तो पर्टिकुलर पर्सन को हो सकता है बी, या पूरा पब्लिक एट लार्ज ये हो सकता है। हाँ जी, ये नया बात समझ में आया इस केस के बाद। इफ एन ऑफर इज मेड in the form of promise in return for an act, the performance of the act। if an offer is made in the form of promise, हम वादा करते हैं कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा हुआ ये हरकत करने के बाद, मेरे स्मोक बॉल्स यूज करने के बाद, तो इन रिटर्न फॉर एन एक्ट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्ट, हमने स्मोक बॉल खरीदा और यूज कर लिया, even without any communication thereof, is to be treated as an acceptance of the offer। मैंने कम्युनिकेट कंपनी को नहीं की, बट आपने जो हरकत करने को कहा था मैंने वो हरकत कर लिया, तो आपका हिसाब से जो जो काम करना था मैंने किया। तो मैंने किया इसका मतलब भाई मैंने आपका ऑफर को एक्सेप्ट किया, तभी ना किया। एज सिंपल एज दैट। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन कंप्लीट होने से होगा क्या, पहले तो ये बताइए। ऑफर को रिवोक कर दिया हमने, ऑफर दिया और उसको कैंसिल कर दिया, तो भाई जब ऑफर ही कैंसिल हो गया तो एक्सेप्टेंस का कोई बात ही नहीं आता। जब एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई बात नहीं आता। तो ऑफर रिवोक करने से ही सब कुछ खत्म, खल्लास। अब एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक्सेप्टेंस को रिवोक करने से भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मगर याद करो ए एंड बी का जो पोस्टल वाला जो स्कीम था, जैसे इसने पोस्ट में डाल दिया, यहां डबल टिक हो गया, तो ये तो बाउंड हो ही गया है। इसके लिए तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया है ए के लिए। बी को जब रिवोक करना है तो इसको पहुंचने से पहले इसे रिवोक करना है। अगर पहुंच गया तो रिवोक किया तो फिर ये रिवोकेशन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुका है। बात को समझिए। तो आइए देखते हैं। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, रिवोकेशन का बात कर रहे हैं हम लोग। ए ने प्रपोजल बनाया था 10 तारीख को, पहुंचा 12 तारीख को, रीड किया 15 तारीख को। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it। तो ये रिवोकेशन कब हुई? जब इसने समझ लो 11 तारीख को रिवोकेशन का भेज दिया। So when it is in course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it, as against the person to whom it is made, when it comes to the knowledge। अब बी को अगर नॉलेज मिला 16 तारीख को, ठीक है, तो 16 तारीख माना जाएगा। The above law can be illustrated as follows. If you revoke your proposal made to me by a telegram, the revocation will be complete as far as you are concerned when you have dispatched the telegram। बिल्कुल सही। हमने टेलीग्राम 11 तारीख को टेलीग्राम डाल दिया, स्पीड पोस्ट या टेलीग्राम। 10 तारीख को भेजा, 11 तारीख को रिवोकेशन का काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ए का। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर हम बी का बात करें, इट विल बी कंप्लीट ओनली व्हेन आई रिसीव द टेलीग्राम। अब ऑर्डिनरी पोस्ट को समझ लो उसने 15 तारीख को पढ़ा, और टेलीग्राम अगर पहले पहुंच जाता है, टेलीग्राम का तो मतलब ये पहले पहुंचने का, तो 13 तारीख को पहुंचता है। तो पहले क्या कम्युनिकेशन गया बी के पास कि भैया मैंने एक ऑर्डिनरी पोस्ट से तुम्हें कुछ भेजा है ऑफर, मैं उस ऑफर को कैंसिल करता हूं। तो ये पहले क्या पढ़ रहा है? कैंसिल वाला खबर पढ़ रहा है। तो पहले कैंसिल वाला खबर पढ़ रहा है, तो भैया रिवोकेशन हो गया यहां पर। एज रिगार्ड्स रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इफ यू गो बाय द अबव एग्जांपल, I can revoke my acceptance of your offer by a telegram. This revocation of acceptance by me will be complete
when I dispatch the telegram, and against you it will be complete when it reaches you. रिवोकेशन का जैसे ही मैंने टेलीग्राम डाल दिया तो मेरे लिए ये कंप्लीट हो गया। जब तुम्हारे तक पहुंचेगा तब तुम्हारे लिए कंप्लीट होगा। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन इज व्हेन अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। When a proposal can be revoked and when can an acceptance be revoked? तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो रूल होना चाहिए। ऐसे भेज दिए फिर रिवोक कर लिए, फिर एक्सेप्ट कर लिए, फिर रिवोक कर लिए, ऐसे थोड़ी ना होता। These questions are more important than the question when the revocation of proposal and acceptance is complete. Ordinarily the offerer can revoke his offer, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहा हूं मैं अभी। द ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। अब आया ना बात। अगर यहां पर ऑफर एक्सेप्ट हो गया है तो कैसे रिवोक करेंगे? वापस से अपना एग्जांपल ए बी। ए ने भेजा 10 तारीख को, पहुंचा 12 तारीख को, पढ़ा 15 तारीख को, और समझ लो 15 को ही एक्सेप्ट कर लिया, अपना एक्सेप्टेंस भेज दे रहा। तो ये ए को रिवोक अगर करना है ऑफर, तो उससे पहले 15 से पहले ही इसको रिवोकेशन का लेटर या टेलीग्राम पहुंच जाए, 14 को पहुंच जाए, तब तो कुछ बात बनता है। अगर एक्सेप्ट हो गया है, एक्सेप्ट करने के बाद रिवोक नहीं हो सकता। रिवोक ऑफ ऑफर नॉट पॉसिबल आफ्टर एक्सेप्टेंस। ठीक है। सो ऑर्डिनरली the offerer can revoke his offer before it is accepted. If he does so, the offeree cannot create a contract by accepting the revoked offer. For example, the bidder at an auction sale may withdraw or revoke his bid offer before it is accepted by the auctioneer by the fall of the hammer. एक्सेप्ट नहीं हुआ है, राइट, उससे पहले ही मैंने विड्रॉ कर लिया तो चल सकता है। एन ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इवन दो ही हैड ओरिजिनली अग्रीड टू होल्ड इट ओपन फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। पहले मैंने कहा था कि नहीं भाई ये मैं इतना तक मैं रखूंगा, होल्ड करके रखूंगा ऑफर को, बाद में बट तुमने एक्सेप्ट तो नहीं किया ना। अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया होता, भाई मैंने कहा था भाई मैं 1 महीना तक ये ऑफर को रखूंगा, ठीक है, तुमने तो अगर 1 महीने के अंदर, अभी तो 25 दिन हो गया, तुमने अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं है, मेरा मर्जी है, मैंने कहा था 30 दिन तक ये ऑफर है, बट मेरा मर्जी है कि मैं इस ऑफर को विड्रॉ करना चाहता हूं। मतलब ऑफर देने के बाद अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो मेरी मर्जी का सम्मान किया जाएगा। अब मेरा दिमाग में कुछ भी आया हो, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट इज कंसेंसस एट आइडम, फ्री कंसेंट। अब अगर मेरे मन में जो ऑफर दिया है, जो व्यक्ति ने ऑफर दिया है, अब उसी के मन में कुछ भी डामाडोल हो रहा है, ही इज नॉट हैप्पी बाय हिज ऑफर, तो चेंज कर सकता है, वो अधिकार है। बट अगर ऑफर दे दिया है और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तब भैया चेंज नहीं कर सकते हो। अभी तक मैंने ऑफर दिया बट मेरे ऑफर को किसी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं है, मैं अभी ओपन हूं, अभी तक मैं बंधा नहीं हूं। आई एम नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज नोबडी हैज एक्सेप्टेड माई ऑफर येट। सो एज लॉन्ग एज इट इज अ मियर ऑफर, अभी तक तो इसका स्टेटस सिर्फ ऑफर का है, इट कैन बी विड्रॉन वेन एवर द ऑफरर डिजायर्स, वेन एवर द ऑफरर डिजायर्स, क्योंकि अभी तक इसका स्टेटस ऑफर का ही है। एक्सेप्टेंस मिलता तो कॉन्ट्रैक्ट बनता। X offered to sell 50 bales of cotton at a certain price and promised to keep it open for acceptance by Y till 6 p.m. on that date. Before that, X sold them to Z. Y accepted before 6 p.m. सीधा सीधी बात है भाई, देख 6 बजे तक तेरा मैं वेट करूंगा, ठीक है, पर 6 बजे से पहले 5 बजे कोई ग्राहक आया, वो ले गया मेरे से, इसने फोन किया 5:15 बजे, बोला यार तूने तो कहा था 6 बजे तक वेट करूंगा। हाँ मैंने कहा था वेट करूंगा, बट यार कोई बंदा आया खरीद के ले गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई
कोई अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं। मैंने ऑफर दिया था, कहा था 6 बजे तक वेट करूंगा, अगर कोई और नहीं लेके जाता तो तेरे लिए 6 बजे तक वेट कर ही रहा था मैं। बट आफ्टर द रिवोकेशन बाय एक्स, इसका मतलब क्या, एक्स ने जो बेच दिया किसी और को, तो वो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया। 6 PM तक का ऑफर था, बट मैंने किसी और को बेच दिया। क्यों बेच दिया, मैंने अपने ऑफर को कैंसिल क्यों कर दिया, मेरी मर्जी। मैंने कहा था 6 बजे तक ऑफर वैलिड है, ठीक है, कहा था वैलिड है, 6 बजे तक वैलिड है, बट मैं चाहूं तो विड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक 6 बजे तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, 5 बजे तक एक्सेप्ट नहीं किया, 3 बजे तक एक्सेप्ट नहीं किया। विड्रॉल का पावर है मेरे पास। विड्रॉल का पावर कब तक है मेरे पास, जब तक कोई एक्सेप्ट ना कर ले, सिंपल सी बात है। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द ऑफर वाज ऑलरेडी रिवोक्ड। तो रिवोक्ड ऑफर को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, रिवोक्ड ऑफर को एक्सेप्ट करने से क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 of the act, proposal can be revoked at any time before communication of its acceptance is complete as against the proposer. As against the proposer मतलब जैसे उसने चिट्ठी डाला था, डालते के साथ तो यहां कंप्लीट हो जाता, 2 टिक आ जाता, बट अभी तक डाला नहीं है, अभी तक डाला नहीं है, सोच रहा है कि हाँ मैं एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दूं, सोच रहा है, डाला नहीं है, तो ये कैंसिल कर सकता है। An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor. As against the acceptor का मतलब ये 4 लाइन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 तारीख को पढ़ लिया है, सोच रहा है, 3 दिन सोचने के लिए चाहिए, तो 15 तारीख का स्टेटस क्या है, दोनों का ऑफर में टिक। अब 17 तारीख को ए के दिमाग में आया कि यार मुझे कैंसिल करना है, रिवोक करना है, अभी तक बी ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, ए कैन रिवोक। अब 18 तारीख को जैसे ही इसने ट्रांसमिशन में डाल दिया, तो 18 तारीख को एक्सेप्टेंस आ जाता है, एक्सेप्टेंस आ गया 18 तारीख को। अब भैया ए के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो इसे रिवोक कर सके, तो 18th जैसे ही एक्सेप्टेंस आ गया, ए का पावर खत्म, ही इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज बाउंड। तो ए तो बाउंड हो गया, बाउंड मतलब अब रिवोक नहीं कर सकता है। अब बी का बात कर लेते हैं कि बी कब तक बाउंड है या बी कब रिवोक कर सकता है। तो जब तक ये पहुंचे नहीं, तो कहने का मतलब है कि बी का रिवोकेशन कब तक पॉसिबल है, बिफोर ओरिजिनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज हिज रिवोकेशन शुड रीच, इतना ही सा तो बात है। वो स्पीड पोस्ट से स्पीड में भेज दे पहले से। सो एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होने का मतलब क्या है कि जो मैंने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा था अभी तक प्रपोजर तक नहीं पहुंचा है, उससे पहले कि वो लेटर पहुंचे मेरा रिवोकेशन पहुंच गया, बात खत्म। ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी, बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। ए may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance, but not afterwards. Whereas B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches A, but not afterwards. वही बात मैंने आपको बताया। An acceptance to an offer must be made before that offer lapses or is revoked. Contract over telephone. जैसे मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन सामने वाले को एकदम श्योर होना चाहिए कि मैंने जो कहा है, मैंने जो एक्सेप्टेंस दिया है, जैसे मैंने कहा रे भाई तुम मुझसे शादी करोगी, सामने वाली कह रही हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ, बट मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ। अब मैं सुना नहीं और उसे पता है कि शायद मैं नहीं सुना, शायद, तो जब तक मैं नहीं सुना हूं तो वो कैसे शांति में रहेगी। सुना ठीक से, मैंने क्या कहा, मैंने कहा हाँ जी मुझे समझ में आ गया, तुमने कहा है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, मैं मधुबाला से शादी नहीं करूंगा, तो ये हुआ ना बात। तो अब माधुरी को एकदम कंफर्मेशन मिल गया कि जो उसने कहा है मैंने सुना है, तो ये जरूरी है या नहीं है। इसका मतलब एक्सेप्टेंस जो है माधुरी का, शी इज कीपिंग ऑन रिपीटिंग हर एक्सेप्टेंस अंटिल एंड अनलेस शी इज श्योर कि उसका एक्सेप्टेंस मुझ तक पहुंच गया।
अब मैं सुना ही नहीं, माधुरी कह रही है कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब देखो ऐसा हुआ कि माधुरी कह रही है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बट मधुबाला ने पीछे से ना तार काट दिया। अब मुझे पता ही नहीं मधुबाला ने तार काट दिया। और अब मधुबाला बोल रही है अरे पता है घमंडी है, देखो तुमने शादी का ऑफर किया, लाइन तुम्हारे मुंह पे काट दिया, देखो कुछ सुनाई दे रहा है। उसने लाइन नहीं काटा, मधुबाला ने पीछे से लाइन काट दिया। अब माधुरी का कम्युनिकेशन मुझ तक पहुंचा ही नहीं। अब बाद में माधुरी आके बोल रही है अरे देखो कैसे हो तुम, मैंने तो तुम्हें कह दिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, अब तुम मधुबाला से शादी कैसे कर लिए। तो मैं माधुरी को कहूंगा ना, अरे माधुरी तुम्हारा तो एक्सेप्टेंस मुझ तक पहुंचा ही नहीं था भाई, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता था, मैं तो वेट कर रहा था तुमसे सुनने के लिए द 3 गोल्डन वर्ड्स, आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू, बट तुमने तो कहा ही नहीं। अब माधुरी कह रही अरे नहीं मैं तो कह रही थी, पहुंचा नहीं तुम तक। तो मैं बोला नहीं पहुंचा ही नहीं। तो पहुंचना जरूरी है। द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड एज सून एज द ऑफर इज एक्सेप्टेड, बट द ऑफरी, माधुरी, ऑफरी कौन है, माधुरी, जैसे माधुरी चाहती है मेरे से शादी करना भाई, तो उसने मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, विल यू मैरी मी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। बट सिर्फ एक्सेप्ट करने से तो नहीं होगा ना भाई, उसका एक्सेप्टेंस तो मुझ तक पहुंचना होगा। वो हेलो हेलो कर रही हाँ मैं शादी करना चाहती हूं तुमसे, बट वो एक्सेप्टेंस पहुंच ही नहीं रहा मेरे तक। ये इंपॉर्टेंट है। बट द ऑफरी मस्ट मेक श्योर दैट हर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर, अदरवाइज देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। अब माधुरी को भी दुख हो रहा है, उसे पता चल गया कि उसका एक्सेप्टेंस मेरे तक पहुंचा नहीं है। अब वो बार बार फोन पे फोन मिलाए जा रही है, बट यहां तो मधुबाला ने मेरा लाइन डेड कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि भाई पता नहीं शायद माधुरी मेरे से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका अभी तक कोई भी फोन नहीं आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। तो मैंने भैया मधुबाला से शादी कर ली, क्योंकि अदरवाइज देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि माधुरी अभी तक श्योर नहीं है, वो चाहती है, उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया है, बट उसका एक्सेप्टेंस मुझ तक नहीं पहुंचा है, और ना कि पहुंचा नहीं है और उसे कंफर्म भी नहीं है कि मुझ तक पहुंचा है। तो क्या माधुरी फ्यूचर में आके क्लेम करेगी मेरे ऊपर, बदतमीज कहीं के, शादी का वादा मुझसे किया, शादी कर लिया मधुबाला से, कमीने कहीं के, शर्म आती है मुझे तुम पर। माधुरी क्या ऐसा बोलेगी? नहीं बोल सकती है, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन मुझ तक नहीं पहुंचा, कम्युनिकेशन का पहुंचना नहीं और कंफर्मेशन भी नहीं मिला। तो वो बस यही सोचेगी हे भगवान कैसे भी मेरा लाइन उससे जुड़ जाए, कैसे भी मैं बता दूं अपने मन की बात। नहीं बता पाई अनफॉर्चुनेटली। एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट, ठीक है, एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट। इफ टेलीफोन अनएक्सपेक्टेडली गोज डेड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, द एक्सेप्टर मस्ट confirm again that the words of acceptance were duly heard by the offerer। तो ये बात है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका है। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, ठीक है जी, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रीसिडेंट। प्रीसिडेंट मतलब कंडीशन कुछ पहला, प्रीसिडेंट मतलब बिफोर। वेयर द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन precedent to acceptance, the proposal gets revoked. This principle is laid down in section 6 of the Act. The offerer, for instance, may impose certain conditions, such as executing a certain document or depositing certain amount as earnest money. तो ना earnest money deposit किया, ना जो मैंने कहा था वो किया, तो भैया फिर तो automatically offer revoke हो गया। Failure to satisfy any condition will result in lapse of the proposal. As stated earlier, condition precedent to acceptance prevents an obligation from coming into existence until the condition is satisfied. Obligation मतलब contract होना, contract नहीं हुआ है। Suppose where A proposes to sell his house to B for 5 lakhs provided B leases his land to A। अपना घर मैं तुम्हें 5 लाख में बेच दूंगा भैया, 5 लाख, only 5 lakhs, बट तुम्हें अपना जमीन मुझे लीज पे देना होगा। इफ बी रिफ्यूजेस टू लीज द लैंड, भैया मैं अपना जमीन तुम्हें लीज में नहीं दूंगा, तो जाना भैया, तो फिर तो ऑटोमेटिकली मैं कौन सा तुम्हें अपना घर देने वाला हूं। द ऑफर ऑफ ए इज रिवोक्ड ऑटोमेटिकली।
बाय डेथ और इंसानिटी, अगर जो ऑफर दिया है वो पागल हो गया या मर गया है तो भैया फिर तो वैसे ही खत्म हो गया। ऑफर खत्म हो जाता है काउंटर ऑफर से, ऑफर खत्म हो जाता है बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, या सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, जो ऑफर मैंने दिया था अब वो इलीगल हो गया, इलीगल। तो दोस्त ये थी हमारी यूनिट 1 का कंक्लूजन। आगे यूनिट 2 यूनिट 3 देखना है, करना है। लॉ बहुत ही इजी है, प्यार से समझिए, समझ के समझिए, धीरे धीरे समझिए, स्पीड में मत जाइए। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद जितना स्पीड में जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। हर स्टूडेंट को एलएमएस का फैसिलिटी मिला हुआ है, हर सेंटर का जिम्मेदारी है एलएमएस का फैसिलिटी स्टूडेंट को देना। नहीं मिले तो इस नंबर पे संपर्क करो।